हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करी गई है। देखेंगे कौन से 2 जिलों की विज्ञप्तियाँ जारी करी गई हैं और इसमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे, आवेदन कब से स्टार्ट होगा और अब तक कितने जिलों में ये आ चुकी हैं और किन जिलों में आना बाकी है। तो कितना टाइम और लगेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुप्रिया करके। इस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिन भी वैकेंसी के आते हैं सबसे पहले इस पे उपलब्ध मिलते हैं। तो इसलिए इसको ईज़िली आप जॉइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। पहले देख लेते हैं, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि कल था 25 अक्टूबर और कल ही ये जारी किया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पत्रांक संख्या दिया हुआ है समग्र शिक्षा और जेम-बिड विज्ञप्ति। आप सबको पता है कि जो ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी है, उसमें अभी जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाना है और आप लोगों को पता है कि क्रमशः जिलेवार विज्ञप्तियाँ जारी करी जा रही हैं और जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाता है, ये प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सेवा प्रदाता एजेंसी अलग-अलग होगी हर जिलों की या फिर एक ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा, उसी के माध्यम से वैकेंसी पूरी कराई जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं सेवा योजन पोर्टल पर, उन लोगों को तो पता ही होगा ऑलरेडी कि जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे जितने भी जिलों में निकाली गई हों, अपने उत्तर प्रदेश की सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से अगर आती है वैकेंसी, तो उसपे एक ही से जो है एजेंसी रहती है, उसी एजेंसी के माध्यम से वैकेंसी पूरी कराई जाती है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। तो अब देखना ये होगा कि इस वैकेंसी में जो ये जेम बिड जारी किए जा रहे हैं हर जिलों में अलग-अलग, तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि अलग-अलग एजेंसीज़ रहेंगी या फिर एक ही सेवा प्रदाता एजेंसी रहेगी। अब जब तक ऑफिशियल सेवा योजन पोर्टल पर कुछ नहीं आता, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत लोग अभी से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी अलग-अलग रहेगी। तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं, फिलहाल देखेंगे अभी क्या होता है। इसको डिटेल से समझते हैं, इसमें जो दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। शासनादेश संख्या दिया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई 2024 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पत्रांक संख्या दिया हुआ है। दिनांक 25 सितंबर 2024 द्वारा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में जनपद को निर्धारित लक्ष्य 160 ईसीसी एजुकेटर एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट देखिए 160 ईसीसी एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे आपके सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है और इसमें 160 ईसीसी एजुकेटर और आगे देखेंगे जो तकनीकी अनुदेशक रहेंगे वो कितने लगभग हो सकते हैं और ईसीसी एजुकेटर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ईसीसी एजुकेटर 160 लगभग रहेंगे और प्लस 42 तकनीकी अनुदेशक रहेंगे। ये आप सबको पता है क्योंकि टोटल संख्या आप अगर देखें तो 10,684 ईसीसी एजुकेटर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती किए जाने हैं और जो 5,83 पद हैं तकनीकी अनुदेशक के, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में तकनीकी अनुदेशक की सीटें कम हैं और ईसीसी एजुकेटर की सीटें ज्यादा हैं। तो सुल्तानपुर में आपके 160 सीटें ईसीसी एजुकेटर के रहेंगे और स्पेशल एजुकेटर यानी कि तकनीकी अनुदेशक के 42 पद रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि विद्यालयों में लर्निंग बाई डूइंग कार्यक्रम के लिए 42 तकनीकी अनुदेशकों और निर्धारित लक्ष्य 160 एसीसी एजुकेटर दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। और तकनीकी अनुदेशकों की संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हैं तो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाने हैं तो जिलाधिकारी महोदया सुल्तानपुर के आदेश दिनांक
21/10/2024। और आगे देखेंगे 21/10/2024 के अनुक्रम में जेम पोर्टर बिड संख्या दिया हुआ है को अपलोड कराते हुए निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक फर्मों के द्वारा बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि 4/10/2024 है। अब ये एजेंसी जो यहाँ की चयन करी जानी है सुल्तानपुर की, वो 4/11/2024 यानी कि 4 नवंबर तक ये चयन हो जाने, यानी कि जो फर्मों का जमा करने की डेट है, बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि है, वो 4/11/2024 है। यानी कि अब ये मुझे लगता है कि जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से स्टार्ट होने वाली है। ये सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होने वाला है, वो हमें लगता है कि इस तरीके से देखा जाए तो अभी सारे जिलों का आवेदन विज्ञप्ति जारी भी नहीं हुई है, तो लेट हो सकता है, यानी कि 15 नवंबर के बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, इसके पहले नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और 4/11/2024 को दोपहर 12:30 बजे बिड समिति की समक्ष खोली जा सकती है। बिडर्स को बिना कारण बताए बिड को निरस्त करने का अधिकार समिति की को सुरक्षित होगा। तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर का है। आगे देखेंगे एक और डिस्ट्रिक्ट का निकल के आया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, आप देख पा रहे होंगे, ये कार्यालय जिला से बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच का है। इसके पहले आपने सुल्तानपुर का देखा, उसके बाद आप बहराइच का देख रहे हैं। ये 22/10/2024 को जारी किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 30 स्पेशल एजुकेटर की आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता फर्म चयन हेतु जेम पोर्टल पर बिड संख्या दिया हुआ है। ये निविदा आमंत्रित की गई है और अंतिम तिथि इसकी 29/10/2024 है। निविदा में प्रतिभाग हेतु समस्त नियम एवं शर्तें बिड में अपलोड हैं, जिसमें इच्छुक फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं। ध्यातव्य है कि जैम पर बिड अपलोड में ये पता वगैरह दिया हुआ है कि स्थान पर जिला बेसिक शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी गेदघर निकट राजकीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज जनपद बहराइच में पढ़ा जाए, ये दिया हुआ है। इसमें सिर्फ बात की गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसमें सिर्फ बात की गई है स्पेशल एजुकेटरों की, 30 स्पेशल एजुकेटरों की, यानी कि तकनीकी अनुदेशकों की। ईसीसी एजुकेटरों की बात इसमें नहीं की गई है। हो सकता है कि उसका अलग से विज्ञप्ति जारी करी जाए, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। अब जैसे ही ईसीसी एजुकेटर का आता है, वो दोनों कहीं-कहीं ऐसा है किसी-किसी जिले में कि तकनीकी अनुदेशक का अलग, यानी कि स्पेशल एजुकेटर का अलग, और ईसीसी एजुकेटर का अलग निविदा जारी करी जा रही है, और कहीं-कहीं साथ में जारी करी जा रही है। ऐसे ही सेम कुशीनगर का अगर आप देखें, तो उसमें भी स्पेशल एजुकेटरों की जो नियुक्ति करी जानी है, उसकी बिड जो जारी करी गई है, वो अलग से जारी करी गई है, और ईसीसी एजुकेटरों की अलग से। तो किसी-किसी जिले में साथ ही कर दिया गया है, किसी-किसी जिले में अलग कर दिया गया है। तो इसमें 30 स्पेशल एजुकेटर रहेंगे। इसके पहले आपने सुल्तानपुर में देखा होगा, तो उसमें 42 रहेंगे, और कुशीनगर में आप देखें तो उसमें भी संख्या कुछ ज़्यादा ही है। ऐसे देवरिया का है, पीलीभीत का है और रायबरेली का है। ऐसे तमाम जिलों के आ चुके हैं, मुरादाबाद का भी आ चुका है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा किन-किन जिलों का अभी नहीं आया है और आप किस जिले से हैं। तो ये हो गया 2 जिलों का, और बाकी रही बात डॉक्यूमेंट और अन्य चीज़ों को लेकर के बात करने का, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे। अब आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, ये अगर इस पे बात करी जाए, तो आवेदन तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से धीरे-धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, वो 15 नवंबर से पहले कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी इस बीच दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद ही ये काम धीरे-धीरे आगे बढ़ पाएगा। अब देखना ये होगा कि इधर दिवाली के बाद ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी तो और उसमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन अभी 15 नवंबर के पहले ये अगर कंप्लीट किया जाता है, तो 15 नवंबर तक काम स्टार्ट किया जाएगा इस पे। आवेदन लेना शुरू कर दिए जाएंगे, और बाकी डॉक्यूमेंट पे वीडियो अलग से बन जाएगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा।
जैसे ही किसी नेक्स्ट जिले का आता है, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें डिटेल से इस चैनल के माध्यम से आपको ईसीसी एजुकेटर से संबंधित या फिर स्पेशल एजुकेटर से संबंधित जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।